निकाह है क्या चीज़, निकाह की डेफिनेशन क्या है। निकाह एक गिरा है, गिरा है जो औरत और मर्द को एक गिरा के साथ बांध देते हैं ताकि आइंदा जिंदगी का सफर तुमने दोनों ने इकट्ठा तय करना है। इस गिरा का नाम है निकाह। क्या है? और इस गिरा को खोल देने का नाम तलाक है। रास्ते जुदा हो जाएंगे। इसलिए हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। अच्छा, मैं अपने तौर पर निकाह को क्या समझता हूँ यार, आप सुनेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी यार, तबीयत खुश हो जाएगी। मेरे नज़दीक निकाह क्या है, ये हमारे काशी भाई मेरे पास बैठे हैं। मैं इनके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ काशी भाई मुझे 1 लाख रुपया कर्ज चाहिए। ये कहते हैं हाफिज़ साहब मैं आपको नहीं जानता, अगर आपने पैसे लेने ही हैं तो कोई जामिन ले आओ। क्या ले आओ? मैं शाह साहब को जामिन ले आता हूँ। ये शाह साहब की ज़मानत पर मुझे 1 लाख रुपया दे देते। अब मुझे काशी बाई का इतना ख़तरा नहीं होगा जितना शाह साहब का ख़तरा होगा। मैं अगर पैसे नहीं दूंगा तो शाह साहब नाराज़ हो जाएंगे, यार अगर तूने पैसे मुझे क्यों बीच में लाए। ऐसा ही है ना यार। बिल्कुल इसी तरह समझो, मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए हलाल कब होते हैं? जब जामिन मेरे आका की ज़ात बन जाती है। नहीं समझ आ रही? मैं और आसान बात कर दूं। एक नौजवान लड़का हमारे घर आ जाए, वो कहे जी अपनी बेटी मेरे साथ भेज दो, भेज दोगे? हो सकता है जूता उतार के 2-4 उसको लगाओ, तू कौन है मेरी बेटी का नाम लेने वाला। और जब निकाह पढ़ लिया जाता है, अब बाप खुद साथ भेज रहा है। भाई अब क्यों भेज रहा है? कहता अब जामिन मेरे आका की ज़ात बन गई है। और मेरी बात ये कान खोल कर सुन लो, जिस नबी की जमानत पर ये औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए हलाल हुए हैं, अगर ये एक दूसरे के हकूक का ख्याल नहीं रखेंगे तो जामिन नाराज हो जाएगा। जामिन नाराज हो गया तो फिर दुनिया भी खराब थी, आखिरत भी खराब हो जाए। दूसरी बात सुनो, हम औरत के साथ ज्यादती क्यों करते हैं? ये बड़ी तवज्जो से सुनो। ज्यादती से क्या मुराद है? एक शीशे का गिलास है, शाह साहब मुझसे टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? यही गिलास बीवी से टूट जाए, उस पर क्यों क़यामत ढाई जाती है? बात बात पर ताने, मेरे तन में तलाक देगा, चल बाप दे का नाशा निकल जा, तो तू लेके की आई है, तेरे मैंने दिता किए। फिर उसको तंग करना, खर्चे में तंग करना, खाने पीने में तंग करना, माँ बाप से मिलने ना देना। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसकी वजह क्या है? आओ मैं इसकी वजह बतलाऊं। हमें पता है माँ बाप ने इसका ब्याह करके भेज दिया, वापस तो ये जाएगी नहीं। मैं इसको मारूं पीटूं, माँ बाप ने अपने सर से बोझ उतारा है, वो कैसे इसको घर में बैठाएंगे? लिहाजा मैं जैसा इसके साथ सलूक करूं, इसने कौन सा बदला लेना है? आओ आज कान खोल कर मेरी बात सुन लो। औरत इंतकाम लेती है, बदला लेती है, और उसका बदला इंतकाम इस कदर शदीद होता है यार, मर्द एड़िया रगड़ता मर जाता है, पानी डालने वाला मुंह में कोई नहीं होता। उसका इंतकाम क्या है? आपका खून जो उसकी गोद में पल रहा है, वो उसके जहन में स्लो पॉइजनिंग शुरू करे। तेरा प्यो बड़ा जालिम सी, ऐ देख डंडे नाल मैंने मारदा हुंदा सी, खान वास्ते कुछ नहीं सी देंदा, मैं ते ताड़ी खातर जिंदगी गाली, मैं तो लोगों के बर्तन साफ कर करके तुम्हें पढ़ाया, तेरे अब्बे ने कख नहीं कीता। अब बाप बुढ़ापे में कदम रखता है, औलाद जवानी में कदम रखती है। बाप लगा है बीवी से कुछ कहने, बेटा खड़ा है ना, अब्बा ओ वक्त गया मां नूं कहना सा सीधी होया, हुण दा सीधा हो जा, हुण हाथे चुक के वेख
फिर नसी आते ने हाफिज जी कोई तवीज़ है जे दे दियो। औलाद तो सारी मावल हो गई है। मैंने पूछा ही कोई नहीं। मैंने कहा हाफिज का तवीज़ वहाँ क्या करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ की गोद पहली तरबियत गाह है। मैंने कहा पहली तरबियत गाह तूने अपनी मुखालिफ बना ली, वहां से जो फल निकलेगा वो कौन सा तेरे हक में अच्छा होगा। मेरे पास हज़रत साहब कई केस आते हैं, आपके पास भी केस आते होंगे। हाफिज जी मेरा सौरा बड़ा जालम जी। मैंने कहा की होया है। वो जी धी नूं घर बैठा लिया, भेजते ही नहीं। मैंने कहा यार मुझे एक बात का जवाब दो। कहने लगा क्या। मैंने कहा माँ बाप बेटी की शादी घर बसाने के लिए करते कि उजाड़ने के लिए करते। वो लाखों रुपया खाने पे लगाते हैं, लाखों रुपए का जहेज देते हैं, फिर मुंडे नूं तोहफे, मुंडे दी माँ नूं, ओदे प्यो नूं, ओदे भैणा भरावां, ताए चाचे मामे ताइयां नूं तोहफे, ताकि हमारी बेटी का घर बस जाए। मैंने कहा इतना कुछ दे के भी बेटी को घर ही बिठाना था तो शादी क्यों की। मुझे कहने लगा हाफिज साहब मुझे तो समझ नहीं आती। मैं क्या मैं समझा देना हूँ। मैंने कहा तेरा अखलाक अच्छा नहीं है। अगर तेरा अखलाक अच्छा होता तो हज़रत साहब क्या कहते हैं मियाँ बीवी राजी थे, वहाँ काजी भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर तेरा अखलाक अच्छा होता तेरे ससुराल वाले एड़ी चोटी का जोर लगाते थे, बेटी को घर नहीं बिठा सकते। मैं कहा नहीं समझ आ रही, आ मैं तुझे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की एक झलक दिखाऊं, सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, मक्का मुअज़्ज़मा में है, और इनकी बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के निकाह में है, मदीना मुनव्वरा में है। बिछड़ा हुआ बाप बेटी से मिलने मक्का मुअज़्ज़मा से चला है, मदीना मुनव्वरा पहुंचा है। आके दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती है कौन। जवाब आता है तेरा बाप अबू सुफियान आया है। बेटी अंदर से कहती है अब्बा बाहर ही खड़ा रही। मैं सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूँ क्या मुसलमान बेटी काफिर बाप से मुलाकात कर सकती है। सरकार ने इजाजत दी तो दरवाजा खुलेगा, वरना यहीं से वापिस आना पड़ेगा। यार कैसा प्यार दिया होगा। बाप बाहर खड़ा है बिछड़ा हुआ कई सालों का, दरवाजा नहीं खोला जा रहा। बाप बाहर ही खड़ा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की गई। सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई, हाँ मुलाकात कर सकती हो। दरवाज़ा खुला है। अबू सुफियान अंदर दाखिल हुआ है, लगा बिस्तर पर बैठने। बेटी कहती अब्बा ठहरो ज़रा। वो रुके, क्या बात है। बेटी ने बढ़ के बिस्तर तय करके एक तरफ कर दिया। अबू सुफियान कहने लगा बेटी तुमने बड़ा अच्छा किया, मैं अरब का सरदार हूँ, ये बिस्तर मेरे शायाने शान नहीं था, तूने अच्छा किया इसको तय कर दिया। बेटी चिल्ला उठी, कहने लगी अब्बा ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये बिस्तर इमामुल अंबिया का है और तू इस लायक नहीं कि तुझे इस पर बैठाया जाए। यार कैसा प्यार दिया होगा।